नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एसबीआई एन्युटी प्लान है जहां ये बोलते हैं कि आप लमसम कुछ पैसा दीजिए, 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया दीजिए। उसके बाद हर महीने आपको पेंशन के तहत इक्वल अमाउंट मिलता जाएगा और तब तक मिलता रहेगा जब तक वो 20 लाख रुपया जीरो ना हो जाए। तो इसको समझते हैं, कुछ पैसा मूलधन से मिलेगा, कुछ पैसा इंटरेस्ट से मिलेगा और टोटल पैसा 10 साल के अंदर इंड हो जाएगा, सारा का सारा पैसा वापस हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि मान लेते हैं कि 20 लाख रुपया आप जमा करते हैं, लगभग 6% का रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ, एन्युटी प्लान में लगभग इतना ही है और 10 साल मैक्सिमम यानी 120 महीने तक ऑप्ट कर सकते हैं। तो 26 लाख रुपया बन जाता है 6% के रेट से। इस 26 लाख को 120 से डिवाइड करेंगे तो जो पैसा आएगा, मैं ये लगभग कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 26 लाख डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो जो पैसा आएगा वो आपको हर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर पे देखते हैं कि पेंशन के कैटेगरी में गए, 20 लाख रुपया लिखा और 22,090 रुपया पर मंथ लेना शुरू किया, 10 साल तक लिया 6% के रेट से। 26,50,000 ले लेंगे और बाद में लगभग 600 रुपया बचेगा, मतलब नगण्य बचेगा। तो आपके पास 26,50,000 वापस आ गया। आपने 20 लाख लगाया और हर महीने मिलना शुरू हो गया 22,090 रुपया। जाहिर सा बात है 20 लाख में इतना इंटरेस्ट तो मिल नहीं सकता है, तो कुछ पैसा मूलधन से दिया और कुछ पैसा इंटरेस्ट से दिया। टोटल 22,090 रुपया आपको हर 1 तारीख को मिलता गया। जैसे ही जमा किया अगले 1 तारीख से मिलना शुरू हो गया। मिलते मिलते 10 साल 120 महीना बीत गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा पैसा। टोटल पैसा मिल गया 26,50,000। तो यहाँ देखते हैं कि 20 लाख जमा किया, 22,090 रुपया मिला, 6% के रेट से 26,50,000 रुपया वापस हो गया। बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नील बटे सन्नाटा। इसका दूसरा मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप पैसा रखिए, बैंक में रखिए, ऑटो में एफडी हो ही जाता है और वहाँ से एटीएम से पैसा निकालना शुरू कीजिए। जब तक है जहाँ, मतलब जब तक है पैसा तब तक निकलता रहेगा। जिस दिन पैसा सारा खत्म हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एन्युटी का समझ में नहीं आया कि ये मतलब क्या है। अपना पैसा ही निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट का पार्ट भी निकाल रहे हैं, मूलधन भी निकाल रहे हैं, एटीएम में भी इंटरेस्ट का पैसा चढ़ते जाता है हर महीने या क्वार्टरली, जैसे भी बैंक देते हैं, और वहाँ से हम पैसा निकालते रहेंगे और सारा पैसा एक दिन सुहा हो जाएगा। तो ये प्लान मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। कौन से कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और टाइम कम है, आप खर्चा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रखिए और एटीएम से विड्रॉ करते रहिए। जितना खर्च है खर्च करते रहिए, एक दिन जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाए तो भी आपको फर्क ना पड़े, तो वैसे लोगों को पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आया इन्वेस्टर से कि ये जो 22,090 रुपया मिल रहा है, हम इसको कंज्यूम ना करके इसी का एसआईपी फिर से कर लें। 20 लाख लगाया एसबीआई एन्युटी प्लान में और वहाँ से 22,090 रुपया मिला, इसको अब एसआईपी कर दें आने वाले 10 साल के लिए और 12% रिटर्न मिले तो 51,32,000 रुपया आपको बन जाता है। यानी कि एसबीआई वाला पैसा तो जीरो हो जाएगा 10 साल में, और यहाँ पे एसआईपी चलाता रहा, 12 साल तक चलाता रहा तो 51,32,000 हो गया। टोटल 20 लाख लगाया था, 51,32,000 हो गया। आपने घुमा के कान पकड़ा था, मैं आपको सीधा सीधा कान पकड़ने बोलता हूँ कि 20 लाख रुपया सीधा का सीधा एसबीआई म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई ग्लोबल फंड, डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए 5-5 लाख रुपया करके। 20 लाख रुपया 10 साल के लिए ही लगाइए और 12% का रिटर्न यहाँ भी मिले, यहाँ भी कैलकुलेट करूँ मैथमेटिक्स में 12%, तो 62 लाख रुपया बनता है। वहाँ घुमा करके कान पकड़े थे कि पैसा लगाया, वहाँ से मंथली लिया, उसका एसआईपी किया तो 51,32,000 बना। सीधा सीधा एक बार लगा दिया तो 62,11,000 बनता है। यहाँ मैं आपको दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ कि आपने 20 लाख का सोना खरीदा, छोटा छोटा सिक्का खरीदा। अब उस सिक्के को हर महीने आप बेच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। बेच करके जो पैसा आया फिर उस पैसे से दूसरे सुनार के पास जाके सोना खरीद रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। एक जगह से आप बेच रहे हैं, दूसरे जगह खरीद रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह का सवाल जवाब कि यहाँ से पैसा निकालूं और उसके बाद एसआईपी कर दूं, उन्हीं लोगों के मन में आता है जो 9th और 10th में जब पढ़ने का समय था तो भरपूर फकैती किया। माँ बाप ने कहा था कि पढ़ लो नहीं तो बाद में पछताओगे। आज ऐसा स्थिति है कि यही इस तरह का सपना आता है कि यहाँ लगा दिया, यहाँ से निकाल के वहाँ लगा दिया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना जाना है। यहाँ पे फकैती किया है तो ज़्यादा दिक्कत होगा। खुद कैलकुलेट करेंगे, धीरे धीरे छोटा छोटा कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आएगा। जब तक मैं कैलकुलेट करता रहूँगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन होगा। आपको खुद से कैलकुलेट करना है कि 20 लाख रुपया यहाँ कैलकुलेटर में जाएंगे, वन टाइम में जाएंगे, 20 लाख रुपया रखा,
10 साल के लिए रखा, 12% के रेट से 20 लाख का वैल्यू 62 लाख रुपये बन जाता है। यदि गलती से 13% का रिटर्न दे दिया तो 67 लाख रुपया हो जाता है। 14% के रेट से 74 लाख रुपया हो जाता है। 10% भी रिटर्न मिले तो क्या होगा, 51 लाख रुपया होता है। तो आपको खुद से कैलकुलेट करना है ये कि कितना होता है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन होगा कि 12% कौन देता है, 13% कौन देता है, तो मैं एक छोटा सा सिंपल उदाहरण देता हूँ। SBI ब्लू चिप पिछले 10 साल में 12 लाख का वैल्यू जो बनाया है, 49,65,000 रुपया बनाया है। पिछले 10 साल का इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं, रिटर्न चेक करते हैं, 15.26% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। हमने 12 ही कैलकुलेट करने ही बोला है, 11 कैलकुलेट कीजिए, 10 कैलकुलेट कीजिए, कितना भी कैलकुलेट करेंगे वो 6% से ज़्यादा ही होगा। और जो SBI में आपको पैसा मिल रहा है वो आपके इनकम में जोड़ दिया जाएगा। यदि आप 20% के स्लैब में आते हैं तो 20% टैक्स देना है, 30% के कैटेगरी में आते हैं तो 30% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि म्यूचुअल फंड में सिर्फ 10% ही टैक्स देना है आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, वेलफेयर मीटिंग में चाहे तो हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।